नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी। इसमें देखिए प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस के लिए अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं। आप इसमें प्रत्येक सप्ताह में आप अलग अलग गतिविधि के माध्यम से वर्कशीटों को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 2 का दिवस 3 और 4। इसमें दिया है देखिए वर्ण ख ज और उ और मात्रा है ओ, इसे हम सीखेंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताह के सभी दिवस की वर्कशीटों को आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। चित्र में इसमें दिया है चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है तो आप देख सकते हैं। चित्र में यहाँ पर देखिए लड़का लड़कियाँ हैं और एक बड़ा सा पेड़ का चित्र है। और इसमें देखिए यहाँ पर दोनों साइड देखेंगे आप, एक लड़का एक लड़की, देखिए इस प्रकार से यहाँ चित्र में दिख रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं तो बच्चे देखिए यहाँ पर पेड़ पर एक रस्सी बांधकर इसे खींच रहे हैं। इतने बच्चे खुश क्यों लग रहे हैं तो आप देख सकते हैं बच्चे खुश क्यों लग रहे हैं, क्योंकि पेड़ हरा भरा सा है, पेड़ भी बहुत ही खुश है। इसके बाद यह किसका पेड़ है तो देखिए यहाँ पर यह देखिए घना पेड़ है। आप देख सकते हैं कि यह किसका पेड़ है, यह आम का पेड़ हो सकता है। तो इसके बाद देखिए पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो देखिए पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी, क्योंकि पेड़ हमें छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वर्षा करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ हमारे लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता। इसके अंतर्गत है चित्रों को ध्यान से देखें और इसकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र है, जहाज का चित्र है तो इसका पहली आवाज़ वाले अक्षर है ज। इसके बाद ये ऊन का चित्र है तो इसमें जाएगा ऊ। और यहाँ देखिए खरगोश का चित्र है तो इसमें इसका पहली आवाज़ वाला अक्षर है ख। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर देंगे। इसके बाद है वर्ण या अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। देखिए यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है और लिखना है। तो आप देखिए इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऊ है तो इसे आप ऊ को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ख, इसका बार बार आप अभ्यास कर सकते हैं। ज, ख, त, ज, न, तो इसे इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे देखिए ख में ओ की मात्रा खो और ए की मात्रा खे। इसके बाद देखिए ज में ओ की मात्रा जो और जय। इसके बाद देखिए द में ओ की मात्रा दो और दय। इसके बाद य में ओ की मात्रा यो और यह। तो इस प्रकार से आप ओ और ए की मात्रा आप मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए ज में ओ की मात्रा जो, दे, खे, दो, जी, लो, बो, बै, जय, शो, जू, कु, तो, ते, है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्ण और मात्रा मिलाकर इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे देखिए खो, ख, ला, खोखला, गो, ब, र, गोबर और जो, ब, न, जोबन। तो इस प्रकार से आप अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद है दिए गए अक्षर से शब्द बनाएं और लिखें। जैसे ज से जगत तो जहाज, ऊ से ऊन और ऊर्जा, ऊ से ऊपर उषा, गो से गोकुल और ती से तितली। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अक्षरों से शब्द बना सकते हैं। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। ऊन के जलने पर बदबू आती है। तो देखिए इस प्रकार से ऊन के जलने पर बदबू आती है। बुखार आने पर हम गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है रात में ऊपर देखने पर आसमान में तारे नज़र आते हैं। तो देखिए रात में ऊपर देखने पर आसमान में तारे नज़र आते हैं। इसके बाद है शब्द भंडार, पिचकारी, झट से। इसके बाद धारा प्रवाह पठन और समझ। देखिए यहाँ दिया है होली के बारे में। होली का दिन आ ही गया, अबीर और बेला को होली बहुत पसंद है। सुबह उठते ही दोनों पिचकारियाँ लेकर निकल गए। रीना, रूपा और सुनील भी आ गए।
सब रंग खेलने लगे। सुनील ने अपनी पिचकारी से सबको लाल रंग लगाया। अबीर ने बेला पर पीला रंग डाला। सारे बच्चे खूब खुश थे। बहुत देर तक रंग खेलने के बाद खूब थक गए। माँ ने अबीर और बेला के साथ सभी बच्चों को घर बुलाया। माँ ने सभी बच्चों को खूब सारी मिठाइयाँ खाने को दी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे होली के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद है मौखिक प्रश्न। अबीर और बेला कौन थे? बहन और भाई थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद है सुनील ने सबको कौन सा रंग लगाया? आप उस कहानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लाल रंग। और माँ ने कौन सी मिठाइयाँ खिलाई होगी? बतासे और खीर होली के समय बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन में चित्र को देखकर किन्हीं 10 सब्जियों के नाम लिखें। जैसे कि देखिए यहाँ देख सकते हैं चित्र को देखकर 10 सब्जियों के नाम, जैसे कि बैगन, शिमला, आलू, करेला, लौकी, कद्दू, गोभी, पालक, मटर और भिंडी। इस प्रकार से आप यहाँ पर सब्जियों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ख और ज पर ओ की मात्रा से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द लिखिए। जैसे ख से खोखला, खोला और खोजना। जो से जोकर, जोरदार और जोखिम। इस प्रकार से आप ख और ज में ओ की मात्रा से प्रारंभ होने वाले शब्द आप 3 शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सप्ताह 2 के दिवस 3 पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद है सप्ताह 2 का दिवस 4। इसमें है अक्षर व, थ, ड़ और देखिए ऐ की मात्रा। इस प्रकार से औ की मात्रा है, देखिए ओ की मात्रा, इसके बाद है औ की मात्रा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें इस सप्ताह के दिवस 4 में हम सीखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। आइए अब देखते हैं मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा। अतिथि या मेहमान किन्हें कहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उन्हें हम अतिथि कहते हैं या मेहमान कहते हैं। अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती है? देखिए अतिथि के आने की खबर फ़ोन द्वारा या संपर्क में आने से मिलती है। इसके बाद पहले अतिथि के आने की खबर कैसे मिलती थी? आपके घर कब कब अतिथि आते हैं? तो आप देख सकते हैं कि आपके घर मेहमान कब कब आते हैं, कोई त्योहारों में या कोई अन्य जो पार्टी हैं इस पर आप अतिथि को बुलाते हैं। इसके बाद है आप अतिथि के रूप में कहाँ कहाँ जाते हो? तो अपने भाई बहन के यहाँ या फिर अपने मामा या मौसा जी के घर आप जाते हैं। जब कोई अतिथि घर आता है तो क्या क्या होता है? तो अतिथि का हम स्वागत करते हैं। अतिथि के लिए हम पानी और अन्य मिठाइयाँ बनाते हैं। इस प्रकार से आप अपने अनुसार भी इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले अक्षर से मिलान करें। देखिए आप देख सकते हैं ज से जहाज, देखिए थ से थर्मस, ये थर्मस का चित्र है, और ये तलवार, देखिए त। इसके बाद है माँ से मछली और ई से इमली, इसके बाद नल और ये बकरी। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ण और अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें लिखें। जैसे व से इस प्रकार से आप व, थ, ड़, गो, न, ज, ल, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे ग से औ की मात्रा गऊ और ई की मात्रा गी। इसके बाद ना से औ की मात्रा नौ और बड़ी की मात्रा नी। दा से औ की मात्रा दऊ और ई की मात्रा दी। और जा से औ की मात्रा जौ, जो, और यहाँ देखिए जी। इसके बाद है पो, दे, खे, दो, जी, हो, तो, बे, जै, सो, जू, कु, लो, ते, है। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसे वर्ण और मात्रा को मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए मिला कर पढ़ें और लिखें। जैसे हौसला हौसला, तौलिया तौलिया और नौकर। इस प्रकार से आप इसे मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद शब्द पढ़ें और लिखें। जैसे कौआ, सौरव, हथौड़ा, नौसेना, खिलौना, दौलत, पकौड़ा, गौरैया, रौनक, गौरव, मौसम, हौसला। इस प्रकार से आप शब्दों को पढ़कर और इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। जैसे हथौड़ा लोहा का बनता है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है मौसी ने गौरी और गौरव को पकौड़े खिलाए। इसके बाद है विवेक और सौरव की खिलौने की दुकान है। तो इस प्रकार से आप इन्हें पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला शब्द भंडार। मेहनती, तीखा,
इसके बाद है धारा प्रभाव, पठन और समझ। देखिए अब यहाँ कहानी दी गई है, जगन और बंदर। जगन दिन भर खेत में काम करता था, वह मेहनती था। जगन की माँ रोज़ खाना लाती थी। वह खाना एक पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी, मगर एक बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। एक दिन उसने यह बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अगले दिन खाने में अधिक मिर्ची मिला दी। इस बार जब बंदर ने खाना खाया तो उसे काफ़ी तीखा लगा। वह खाना छोड़कर झट से भाग गया। उसके बाद से बंदर ने कभी भी जगन का खाना नहीं खाया। तो इस प्रकार से जगन और बंदर की आप कहानी पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि खेत में कौन काम करता था? जगन। जगन का खाना कौन खा जाता था? देखिए यहाँ जगन का खाना बंदर खा जाता था, यहाँ पर आपको बंदर लिखना है, मिसप्रिंट हो चुका है। इसके बाद माँ खाना कहाँ रख कर चली जाती थी? तो पेड़ के नीचे। इसके बाद माँ ने खाने में क्या अधिक मिला दिया? तो माँ ने खाने में मिर्ची अधिक मिला दी। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन में हमें खेतों से क्या क्या मिलता है, किन्हीं 10 चीज़ों के नाम लिखिए। तो हमें खेतों से धान, मक्का, गेहूँ, प्याज, आलू, सब्जी, दाल, लहसुन, मिर्ची और टमाटर मिलता है। तो इस प्रकार से आप इन 10 चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है अपनी पसंद का चित्र बनाइए। तो आप कोई भी पसंद का यहाँ चित्र बना सकते हैं, जैसे कि टमाटर का चित्र हमने बनाया है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर सप्ताह 2 के दिवस 3 और 4 इसके अंतर्गत दी गई गतिविधियों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये सभी गतिविधियाँ समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।